अपने देश की गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर खूब प्रोटेस्ट किए। ऐसा क्या हुआ कि 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले एक देश में खाने के जरूरी सामान और ईंधन की भारी कमी हो गई। इस देश में अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियों से लेकर दवाओं तक की कमी है। और तो और यहाँ लोगों के घरों में 13 घंटों तक बिजली काटी जा रही है। इस पूरी स्टोरी को देखने के लिए फटाफट से हमारे चैनल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी को सब्सक्राइब कर दो। श्रीलंका का फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑलमोस्ट खाली हो गया है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मई के महीने में श्रीलंका अपने फॉरेन डेब्ट की पेमेंट नहीं कर पाया। श्रीलंकन गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार कोविड पेंडेमिक और 2019 में श्रीलंका के चर्चों में हुए हमलों को मानती है, जिसका असर श्रीलंका के टूरिस्ट ट्रेड पर पड़ा है। आतंकी हमले ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया और रही सही कसर इसके कुछ महीनों बाद आई कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज बढ़ता गया। श्रीलंका ने अपने ज्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिए हैं। श्रीलंका में आई आर्थिक तंगी का जिम्मेदार कुछ पॉलिटिशियंस को भी माना जाता है, जिसमें पहला नाम है श्रीलंका के 76 वर्षीय महिंदा राजपक्षे का, जो कि साल 2004 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद महिंदा राजपक्षे साल 2005 से लेकर साल 2015 तक राष्ट्रपति भी रहे। महिंदा के शासनकाल में श्रीलंका और चीन की करीबी बढ़ी और उसने चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए $7 अरब का लोन लिया। खास बात ये रही कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक छलावा साबित हुए और उनके नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। दूसरा नाम है गोटबाया राजपक्षे का। गोटबाया साल 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। गोटबाया की टैक्स में कटौती से लेकर खेती में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर बैन जैसी नीतियों को वर्तमान संकट की वजह माना जा रहा है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है बासिल राजपक्षे का। 71 वर्षीय बासिल राजपक्षे श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर थे। श्रीलंका में सरकारी ठेकों में कथित कमीशन लेने की वजह से उन्हें मिस्टर 10% कहा जाता है। उन पर सरकारी खजाने में लाखों डॉलरों की हेराफेरी करने का आरोप था, लेकिन गोटबाया के राष्ट्रपति बनते ही सभी केस खत्म कर दिए गए। अगला नाम है नामल राजपक्षे का। 35 वर्षीय नामल महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे हैं। साल 2010 में सिर्फ 24 साल की उम्र में वो सांसद बन गए थे। आपको बता दें, वो खेल और युवा मंत्रालय संभालते थे। नामल राजपक्षे पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगता आया है, जिससे कि नामल कई बार इनकार करते आए हैं। श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने श्रीलंका को दवाइयाँ, अनाज समेत अन्य जरूरी चीजें खरीदने के लिए $1 अरब यानी कि करीब 7600 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन को मंजूरी दी है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि श्रीलंका क्राइसिस का भारत पर क्या असर पड़ेगा। श्रीलंका संकट का सबसे बड़ा असर भारत में रिफ्यूजीज के संकट के रूप में पड़ सकता है। श्रीलंका से बड़ी संख्या में तमिल रिफ्यूजीज भारत आने लगे हैं। इनकी संख्या श्रीलंका का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स गहराने पर बढ़ सकती है। ये पहली बार होगा जब फाइनेंशियल रीजन से किसी देश से भारत में रिफ्यूजीज का पलायन होगा। इससे पहले भारत में आए तिब्बती और रोहिंग्या रिफ्यूजीज उनके देश के पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आए थे। एक और खबर के मुताबिक श्रीलंका में डाबर, एशियन पेंट्स, ताज होटल्स, इंडियन ऑयल, एयरटेल, अशोक लीलैंड और टाटा कम्युनिकेशंस जैसी कई बड़ी भारतीय कंपनियां भी काम करती हैं। इन सभी कंपनियों पर श्रीलंका के आर्थिक संकट का असर पड़ा है। इन कंपनियों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गिरा है, क्योंकि ये कंपनियां जब श्रीलंका से होने वाली इनकम को इंडियन रुपीस में दिखाती हैं, तो रिजल्ट्स पर इसका असर साफ दिखता है। श्रीलंका भारत के लिए जियोपॉलिटिकल रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले 2 दशक में श्रीलंका में चीन का प्रभाव बहुत बड़ा है। ऐसे में भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि श्रीलंका चीन के चंगुल में फंसे। इसलिए इस संकट के दौरान भारत श्रीलंका की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहता है। भारत 2022 की शुरुआत से श्रीलंका को करीब 18,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे चुका है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले।